Hello students, Ikra High School Online Teaching Method Standard 7 Chapter 2 India Climate and Natural Resources. So in this chapter you learn about our country India, climate and natural resources. Dear students, you see India is a vast country in terms of area. If we just consider our area, it is vast. Okay, due to the vast natural diversities, the climatic conditions differ from region to region. यहाँ पे हम देखते हैं हमारा एक विशाल देश है भारत देश। ओके, यहाँ पे वेस्ट नेचुरल डाइवर्सिटीज़ भी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक है, हर स्टेट में अलग अलग तरह के मतलब फॉरेस्ट रिसोर्सेस है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। हम देखते हैं इस तरह का, जैसे लैंग्वेज भाषाओं में भी भेद है, इस तरह से मौसम में भी यहाँ पे कुछ स्टेट में अलग तरह का मौसम है और कोई स्टेट में अलग तरह का मौसम पाया जाता है। क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ओके, क्लाइमेट हम किसको कहते हैं? क्लाइमेट रिफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशंस, एवरेज जो वेदर कंडीशंस होता है ओवर लंबे समय तक, इसको हम क्लाइमेट बोल सकते हैं डेफिनेशन। द ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, जो जगह की जो ऊंचाई पे, कौन सी जगह समुद्र की तल से कितने ऊंचाई पे है। लोकेशन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ का लोकेशन कैसा है। प्लेच्यू से टेबल लैंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और ओशन, समंदर दरिया से कितनी दूर है वो जगह। द टाइड्स एंड करंट्स ऑफ सी और द ओशन एंड फॉरेस्ट कवर, और जो फॉरेस्ट वो एरिया में कितना कवर है, कितना मतलब उसका तक फैला हुआ है। प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस। ये जो ऐसे सारे फैक्टर्स है वो वहाँ पे क्लाइमेट मौसम पैदा होने के सारे फैक्टर्स ये जिम्मेदार है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे, India is situated in the northern hemisphere and it lies between 8 degree north to 37 north latitudes. ये जैसे हमने पहले ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़े थे 6th स्टैंडर्ड में, यू बेटर अंडरस्टैंड। तो इसका ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है। एक्चुअली ये कहाँ पे है? नॉर्थ हेमिस्फीयर लाइज बिटवीन 8 डिग्री नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स पे है। ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री, ये जो है लाइन पास होती है। ड्यू टू दिस नॉर्दर्न इंडियन एक्सपीरियंस ए कूलर क्लाइमेट एंड इज वार्म इन द सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन्स में देखते हैं मौसम थोड़ा गर्म होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं इंडिया एक्सपीरियंस ए कूलर क्लाइमेट होता है एंड इट इज़ वार्म इन द सेंट्रल रीजन्स में। तो यहाँ पे दूसरा हम देखते हैं, सेवरल प्लेसेस ऑफ द कंट्री आर मोर देन 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। यहाँ देखते हैं समंदर के किनारे से, दरिया से 1500 किलोमीटर कोई एरिया दूर है। ड्यू टू दिस, इसके कारण दोज प्लेसेस एक्सपीरियंस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। विद बोथ विंटर्स एंड समर्स बीइंग सेवियर, वहाँ पे ठंडी भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। हावेवर द प्लेसेस सिचुएटेड हायर ऑल्टीट्यूड्स आर कूलर। एग्जांपल, जहाँ ऊंचाई पे जो है ओके वो कूलर होता है। एग्जांपल श्रीनगर है, मनाली है, ये ऊंचे पहाड़ों पे एरिया है, तो यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा कूलर होता है। ठीक है, फिर भी ये समंदर से बहुत दूरी है, लेकिन ये हाइट पे इसकी ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है, इसका एक फैक्टर है, रीज़न है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन जनवरी में किस तरह का होता है, आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन जुलाई में हम देख सकते हैं इस पे। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते देखते हैं, तो इस चैप्टर में द रेनफॉल इन इंडिया इज़ ड्यू टू सीजनल विंड्स के कारण होता है। जब मौसम की जो तेज़ हवाएं बहती है, सीजनल विंड्स के कारण यहाँ पे हिंदुस्तान में बारिशें होती है। ठीक है, दीज विंड्स डू नॉट ऑलवेज ब्लो इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। एक ही, अगर हम देखते एक ही डायरेक्शन में हवाएं नहीं बहती, अलग अलग डायरेक्शन से यहाँ पे हवाएं बहती। दिस रिजल्ट इन इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसीलिए कहीं पे बारिश ज़्यादा, कहीं पे कम, इक्वालिटी नहीं है बारिश होने में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये एक फैक्टर के कारण होता है। दस, मेघालय एंड असम एक्सपीरियंस हेवी रेनफॉल। हम देखते हैं मेघालय, असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेयर एज देर इज स्कैंटी रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान। राजस्थान में हम देखते हैं बारिश बहुत कम होती है। नेक्स्ट, सदर्न इंडिया बीइंग ए पेनिनसुला। सदर्न इंडिया का एक पेनिनसुला है। ठीक है। सो सराउंडेड बाय द 3 साइड्स ऑफ वाटर, इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज अलॉन्ग इट्स 3 साइड, 3 साइड से यहाँ पे पानी घेरा है। ओके, सदर्न इंडिया। ड्यू टू दिस, इसके कारण प्लेसेस नियर द सी कोस्ट एक्सपीरियंस मॉडरेट हीट एंड कोल्ड। वहाँ पे ज़्यादा ठंडी नहीं होती, ज़्यादा गर्मी नहीं होती। कंसिक्वेंटली दिस एरियाज और एंजॉय ए मॉडरेट क्लाइमेट। इसीलिए यहाँ का एरिया मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ठंडी।
द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स जो है और ऑन द ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ है, ठीक है, इंडिया रेस्पेक्टिवली। दिस आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन द सीजनल रेनफॉल का होने का एक कारण है। विंड्स चेंजिंग देयर कोर्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, विंड्स जो तेज़ हवा है अकॉर्डिंग टू मौसम के हिसाब से बदलते, इज ए स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन क्लाइमेट का एक स्पेशल फीचर है। इंडिया एक्सपीरियंसेस ऑल द 3 सीजन, विंटर, समर एंड मानसून में हम देखते हैं तीन मौसम को इंडिया में हम महसूस करते हैं, ठीक है, विंटर सर्द का मौसम, गर्मी का और मानसून बारिश का। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट विंटर। तो डियर स्टूडेंट, इंडिया एक्सपीरियंसेस कोल्ड वेदर इन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में हम देखते हैं ठंडी हम महसूस करते हैं ये 3 महीनों में, ठीक है, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ड्यू टू द स्लैंटिंग रेस ऑफ द सन, ड्यूरिंग विंटर में सूरज की किरणें कैसे होती है, स्लैंटिंग होते हैं। द टेम्परेचर फॉल, ओके, टेम्परेचर गिर जाता है, ठंडी ज़्यादा होती है। प्लेसेस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया लाइक शिमला एंड दार्जिलिंग एक्सपीरियंस एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ये जगह पे। मैनी ए टाइम्स, कभी कभी द टेम्परेचर फॉल्स बिलो, ओके, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरता है, विच रिजल्ट इन स्नोफॉल एट टाइम्स, कभी कभी बर्फबारी होती है। इट इज़ नॉट वेरी कोल्ड इन सदर्न इंडिया एज इट इज़ कंपैरेटिवली नियर टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के करीब है, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं समर। इंडिया एक्सपीरियंस द समर सीजन बिटवीन मार्च एंड मे, समर सीजन गर्मी का मौसम मार्च से लेकर मई तक हम महसूस करते हैं, ठीक है, ड्यू टू द डायरेक्ट रेस ऑफ द सन फॉलिंग ऑन द प्लेसेस नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द टेम्परेचर वही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इन मेनी प्लेसेस ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया पे देखते हैं द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 45 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 तक पहुंच जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ड्यूरिंग अप्रैल जून में देखते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट मानसून। मानसून इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट सीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का एक बहुत अहम एक मौसम है ये मानसून, ठीक है। इट हैज़ लास्ट फ्रॉम जून टू सितंबर, ये जून से लेकर सितंबर तक होती है, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 मंथ्स बारिश होती है, ठीक है। ये एक बहुत अहम इंपॉर्टेंट सीजन है इंडिया का। इंडिया रिसीव्स अप्रॉक्सीमेटली 80% रेनफॉल ड्यूरिंग दिस मंथ, ये 4 महीने में इंडिया में 80% बारिश हो जाती है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द अरेबियन सी एंटर इंडिया थ्रू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरला, जो विंड्स होते ब्लोइंग होते हैं अरेबियन सी के, और वो कहाँ पे, थ्रू मलाबार कोस्ट ऑफ केरला से वहाँ से बहते हैं। दैट रीजन रिसीव्स मोर देन 300 सेंटीमीटर ऑफ रेन, वहाँ पे जो है 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वहाँ पे होती है। द विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द बे ऑफ बंगाल ब्रिंग्स रेनफॉल टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइक वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय एक्सेट्रा। द रिट्रीटिंग मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब, रिट्रीटिंग जो मानसून के कारण, ओके, रिट्रीटिंग होते हैं, ओके, वहाँ टकरा के रिटर्न्स आते हैं, मानसून विंड्स होते हैं, ब्रिंग रेनफॉल टू कहाँ पे, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर में बारिश होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट्स ऑन ह्यूमन लाइफ, ओके, तो इंसान के ऊपर किस तरह का ये क्लाइमेट का प्रभाव होता है हमारे ओके, ह्यूमन रेस पे किस तरह का प्रभाव होता है क्लाइमेट का, मौसम का। क्लाइमेट हैज़ ए ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ, इंसान की ज़िंदगी पे एक बहुत बड़ा भयंकर असर देता है, ओके, ये क्लाइमेट। दिस इफेक्ट इज़ विजिबल इन द डाइट, ये हम खाने के स्टाइल भी बदल जाते हैं मौसम के हिसाब से, लाइफ स्टाइल जीने का अंदाज़ भी बदल जाता है। एंड नेचर ऑफ द पीपल, कुदरत का जो नेचर है, हम ठंडी में देखते हैं हमारा स्वभाव बहुत अच्छा होता है, गर्मी में हम थोड़ी थोड़ी बात पे चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत सारे मतलब हमारे ह्यूमन बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं क्लाइमेट के कारण। राजस्थान फेसेस वाटर स्कैरिटी एंड हेंस मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव वॉल्ड टेरेसेस टू स्टोर वाटर, ओके, राजस्थान में पानी की बहुत सारी कमी हो जाती है, इसके कारण स्कैरसिटी पैदा हो जाती है पानी की। नेक्स्ट, पीपल इन नॉर्दर्न इंडिया यूज़ वुलन गारमेंट्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड, हम देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में जब एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है तो लोग ज़्यादातर वुलन गारमेंट्स यूज़ करते हैं, वाइल पीपल ऑफ साउथ इंडिया प्रीफर कॉटन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम हीट, ओके। एक्चुअल साउथ इंडिया में गर्मी ज़्यादा होती है, मैंने बोला, तो यहाँ पे इसके कारण ये लोग ज़्यादा कॉटन कपड़े पहनना पसंद करते हैं। द पीपल ऑफ डेजर्ट रीजन्स wear loose cotton clothes to prevent themselves from the continuous heat and protect themselves from the band sand blowing across the desert. They also cover their heads with a cloth piece, large handkerchief to protect their head and hair from the sand. तो इस तरह के राजस्थान में जो हवा बहती है या धूल बहती है या रेत बहती है, तो उस तरह पे लोग कॉटन कपड़े अपने प्रोटेक्ट करने के लिए उससे इस तरह का स्टाइल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ड्यू टू द वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ अक्रॉस इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग मौसम रहने के कारण द पीपल ऑफ गुजरात आर यूजुअली एंगेज इन बिजनेस,
तो लोग यहाँ पे गुजरात के अंदर में अक्सर लोग बिजनेस में एंगेज होते हैं। द पीपल ऑफ पंजाब आर मोस्टली सोल्जर्स। यहाँ पे हम देखते हैं पंजाब में अक्सर बहुत ज़्यादा लोग जो है फौज में हैं। ओके, सैनिक बहुत है पंजाब से। वाइल द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर इन्वॉल्व, नॉर्थ इंडिया में देखते हैं खेती में ज़्यादा इन्वॉल्व है। क्योंकि सिमिलरली द नोमैड्स ऑफ द डेजर्ट्स आर एंगेज इन एनिमल हस्बेंड्री में। नोमैड जो होते हैं डेजर्ट रीजन के, वो लोग एनिमल हस्बेंड्री में और एनिमल रियरिंग में वो लोग ज़्यादा एंगेज होते हैं। वीट इज़ अ स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ द कोस्टल एरियाज ऑफ गुजरात, वाइल राइस एंड फिश फ्रॉम द स्टेपल डाइट ऑफ पीपल ऑफ तमिलनाडु, केरला एंड वेस्ट बंगाल का जो मेन जो फूड है उनका राइस और फिश है। और गुजरात का हम देखते हैं वीट है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट, तो आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट द मीनिंग ऑफ रिसोर्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।